नमस्कार। मत्स्य पालन को लेकर आजकल नई-नई विधाएँ चली हैं। पहले जब हम तालाब बनाते थे, पारंपरिक रूप में उन मत्स्य पालन करते थे, तो जो तालाब का अपना भोजन होता था, उसी से मछलियों का काम भी चल जाता था। उसी में लोग बर्तन धोते थे, गाय-भैंस चरते थे। लेकिन जब अब इसको हमने एक तरह से बिज़नेस के रूप में करना शुरू कर दिया है, तो मछलियों का लाना और उनको खिलाना और इसमें नई-नई पद्धतियाँ आने लगी हैं, नए-नए तौर-तरीके आने लगे हैं, जिससे कि मछलियों का ग्रोथ जल्दी हो, अच्छा हो और बेहतर हो। तो आज इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ हैं रजनीश। रजनीश, वेलकम टू द शो। और आप अपना परिचय देंगे ज़रा? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। सर मैं रजनीश कुमार, मैं फिश फार्मिंग करता हूँ 20 एकर्स में गाजियाबाद में। तो लास्ट 2 ईयर से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था। मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। 14 ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की, फिर मैंने एक्वाकल्चर स्टार्ट किया सर। अब तो आपका काफ़ी स्केल में हो गया है और आप दोनों तरह से फिश फार्मिंग कर रहे हैं। पॉन्ड कल्चर भी कर रहे हैं और साथ में आप टैंक्स में भी कर रहे हैं। दोनों में क्या फ़र्क लगता है रजनीश आपको? क्योंकि ये सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि सर ज़मीन पे करूँ कि पॉन्ड में करूँ कि टैंक में करूँ? टैंक कल्चर है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी पद्धति बेकार नहीं है। कंडीशन ये है कि उसकी प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर आपके नॉलेज ट्रांसफर सेशंस होने चाहिए। मैं पॉन्ड कल्चर में करता हूँ, तो वहां पे फिश की बायोलॉजी ऐसी है, उसको बड़ा स्पेस चाहिए ग्रोथ के लिए। वो टैंक में जैसे हमारा इंडियन मेंटल लेवल सेट है कि हमें 1 केजी की फिश चाहिए, वो टैंक में फिजिबल नहीं है। तो टैंक्स को मैंने अपना सीड बैंक बनाया हुआ है, तकरीबन 20 लाख कैपेसिटी का, 20 टैंक्स लगाए हुए हैं। उसमें मैं अपने फ्राई बच्चा होता है, फ्राइड सीड होता है, उसको मैं फिंगरलिंग में कन्वर्ट करता हूँ 90 से 100 दिन में, 10 से 15 ग्राम। उसको अपने पोन्ड में भी यूज करता हूँ और लोकल फार्मर्स को सेल करता हूँ। और जो मैं कल्चर या फिश फार्मिंग बोलूं कि जो मैं आप मार्केटेबल साइज कन्वर्ट करता हूँ फिश का, वो मैं ओपन पोन्ड्स में ही करता हूँ। 20 एकड़ में, तकरीबन 15 एकड़ में मैं आईएमसी करता हूँ और 5 एकड़ में फंगास कैटफिश करता हूँ। तकरीबन 1.5 लाख मछलियों का पालन करता हूँ सर मैं। तो ये जो आप टैंक से फिर पॉन्ड में लाते हैं तो और उसको 500 ग्राम या 600 ग्राम या जो भी मार्केटेबल साइज़ आप बनाते हैं, उसमें कितना टाइम लग जाता है आपका? सर अगर मैं फंगास कर रहा हूँ, कैटफिश कर रहा हूँ, तो मेरी साइकिल 150 दिन की है, 5 महीने की। और मैं अगर आईएमसी कर रहा हूँ तो उसकी साइकिल 1 साल की है सर। क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्थ में ठंड भी काफी होती है, तो हमें कल्चर के 9 साढ़े 9 महीने ही मिलते हैं। क्योंकि आपका दिसंबर, जैन और मिड फेब तो आपका कोल्ड में चला जाता है। उस टाइम उसका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता, फिश का तो इनटेक नहीं करती, तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होती है। हमने देखा है कि क्योंकि आप बहुत छोटे साइज़ की मछली से लेके उसको किलो भर कर रहे हैं और उसमें हर बार उसके मुंह का साइज़ बदलता जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो उसका दाना है वो भी बदलता जाएगा, 8 एमएम से 1 एमएम, 2 एमएम, 3 एमएम, जी 4 एमएम। जी 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 इसी जी तरह जी। से उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती होगी, 42 और 38 एग्जैक्टली, जो भी। एग्जैक्टली सर। तो क्या आपने कोई ऐसा चार्ट बनाया है या कैसे सीखा है ये सारा सर कारोबार? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अरे हमने तो फीड खिला दिया, लेकिन क्या खिलाया उनको मालूम नहीं है। सर मैं इस पे मैंने एक थंब रूल डिफाइन किया है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर आपकी मछली का वेट 1 से 10 ग्राम है, तो आप उसको 8 से 10 परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट, जितने भी आपका बायोमास, टोटल बायोमास है, उसका 8 से 10% बॉडी वेट दीजिए। हाई प्रोटीन दीजिए, 32 प्रोटीन, 34 प्रोटीन, 36 प्रोटीन। और कम से कम दिन में 6 बार दीजिए, 2-2 घंटे के अंतराल से। और आपका पैलेट साइज होना चाहिए 1 एमएम। अगर आपकी फिश का साइज 10 से 50 ग्राम है, तो आप उसको उसके बॉडी वेट का 6 to 8% दीजिए और 30 प्रोटीन दीजिए। दिन में 4 बार दीजिए और 2 एमएम का पैलेट साइज दीजिए। अगर आपकी फिश का साइज 50 ग्राम से 100 ग्राम हो गया है, तो आप उसको 4 से 6% पे ले आइए, उसके बॉडी वेट का पैलेट साइज बढ़ा दीजिए 3 एमएम पे, और प्रोटीन साइज को ले आइए आप 30% पे। जैसे आपकी फिश 100 ग्राम की हो जाए, तो आप उसको 3-3.5% बॉडी वेट, या हम एक बोलते हैं ऑन डिमांड कंजप्शन, कि जितना फिश खा ले रही है इजिली, और हमें उससे प्रोटीन 28 पे ले आइए। और फ्रीक्वेंसी कर दीजिए दिन में 2 टाइम। तो जैसे जैसे हम फिश बढ़ती रहती है, तो फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, पैलेट साइज इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन वैल्यू कम हो जाती है। इनिशियल डेज में हाई प्रोटीन वैल्यू चाहिए, उसके बाद वो धीरे 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 कम प्रोटीन पे आ जाता है सर। और आपके बहुत बेटर रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, अच्छी अच्छी जानकारी है ये लोगों के लिए और वो मेरे ख्याल से लोग सुन के इसका एक चार्ट बना लेंगे। जी जी मैं एक अपनी बात आपसे पूछता हूँ। जैसे मेरे पास सिंगी है जी जी और करीब मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार सिंगी है जो कि हमने बहुत छोटे साइज़ में डाली थी, अब कोई 10 एक ग्राम की हुई है। उसकी जी जी बॉडी अच्छी हो गई है, उसका हेड डेवलपमेंट अच्छा है पर बॉडी वेट अच्छा नहीं है।
जो उसको लगता है कि ओके। इसको फैट कम दिया हमने। तो मैंने लोगों से पूछा तो सबने कहा थोड़ा फैट बढ़ा दो, ये बढ़ा। लेकिन फिर जब जैसा आपने फॉर्मूला बताया ना कि अगर 500 किलो मछली है और 8 ये परसेंट देना बॉडी चाहिए वेट, बॉडी बॉडी वेट का, वेट, तो राइट। करीब 20-22 किलो खाना चाहिए, जो कि वो एक नहीं बात खाती है। तो वो तो 6 किलो भी नहीं ना, खाती है। आप उसकी फिश की लाइफ को अपने बेबी की लाइफ से कंपेयर करें, जैसे अपना छोटा बेबी होता है घर में, वो मल्टीपल टाइम्स फीड इनटेक करता है, जी। राइट। तो अगर हम उसको है ना हर 2-2 घंटे में वही जो टोटल अमाउंट है उसको नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड कर दें, हम्म। ऑफकोर्स हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। हम्म। बट आप क्या है कि आप उसका स्टोमक एक लिमिटेड है, माउथ लिमिटेड है, और बहुत सारा दाना डालते हैं, तो वो फ्लोट होता रहता है, और जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो लीच हो जाता है कुछ टाइम के बाद पानी में, ओके। राइट। तो फिश का है ना, मतलब अभी अब मेरे को आप अब जैसे मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में फ्रेश मील देंगे, हम्म। तो मैं काफी हैप्पीनेस से होकर के खाऊंगा। तो हमें फिश को भी अपनी तरह ट्रीट करना है। आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए फीडिंग की। मतलब 6 बार खिलाएं, 7 बार खिलाएं। छह छह, हाँ, जैसे आपको लगे 1-1.5 घंटे का डिफरेंस इनिशियल लेवल पे, तो सारी मछलियां खाएंगी। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहता है, उनका यूनिफॉर्म साइज रहता है। जब मार्केट में लेके जाते हैं तो प्राइस डिफरेंस नहीं मिलता आपको, और हमें मिनिमम ग्रेडिंग भी करनी होती है। क्योंकि आप ये देखिए, हमारे पूरे एक्वाकल्चर में मोर देन 70-75% कॉस्ट फीड की है, जी। क्योंकि पूरा पूरा बिजनेस ही हमारा ऑपरेशनल सेंट्रिक है, और हम फीड पे ही सबसे कम फोकस करते हैं। तो ये मैंने भी एनालाइज किया काफी फार्मर्स और काफी कंसल्टेंट से मिलके, कि अगर हम फीड पे फोकस करें तो एक्वाकल्चर की ब्यूटी ही एक डिफरेंट आएगी निकल के। और फीड मैनेजमेंट ही जो है वो बेसिक आपकी कॉस्ट को डिफाइन करेगा कि आपने कितने लगाए और कितने कमाए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो रजनीश, ये तो एक लगता है मुझे एक बड़ा ट्रेनिंग का विषय सा हो गया। तो क्या आप अपने फार्म पे जो नए फार्मर्स हैं या ऑनलाइन इस तरह की कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था रखते हैं? सर, मैंने अपनी एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया हुआ है। मेरे ट्रेनिंग में केवल मैं 5 पार्टिसिपेंट्स को ही 2 दिन के लिए पढ़ाता हूँ। और मेरा फोकस, जैसे मैंने बताया, फिश हमारा पूरा ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक है, तो मेरी ट्रेनिंग भी पूरी प्रैक्टिकल सेंट्रिक है। ओके। मैं अपनी ट्रेनिंग में कैसे सीड स्टॉक करें, कैसे सीड ट्रांसफर करें, ग्रेडिंग कैसे करें, सैंपलिंग कैसे करें, फीडिंग कैसे करें, नेटिंग कैसे करें, हार्वेस्टिंग कैसे करें, आपको सेल करनी है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें सेल पॉइंट तक। तो मेरी ट्रेनिंग का फोकस रहता है, पूरा फोकस प्रैक्टिकल सेशंस पे। क्योंकि ये मैंने मतलब रियलाइज किया कि जो बंदे फिश फार्मर आ रहे हैं, या तो वो एंटरप्रेन्योर्स है, बिगनर्स है, या फिश फार्मिंग कर रहे हैं, उनका एक एज के बाद है ना फिश बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं रहता, कि उसका स्टोमक कैसा है, इंटेस्टाइन कैसा है, आई कैसी है। उसका मेन फोकस रहता है कि मेरा इनपुट इतना है, आउटपुट इतना है, प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर हम उसके लिए एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बना दें कि आप ये एक्टिविटी कीजिए, इस टाइम कीजिए, तो आपके रिजल्ट बड़े परफेक्ट रहेंगे, तो वो उसमें ज्यादा हैप्पी रहता है। तो ये तो मैंने ट्रेनिंग अपनी, आप अपने सेंटर पे देते हो? एग्जैक्टली सर, मैं अपने सेंटर ये पे, और मेरठ? हाँ, जो मोदी नगर के पास में है सर। तो वहाँ रहने वहने की कुछ व्यवस्था है? क्योंकि सभी लोग तो हाँ, दूर दूर से आते हैं। हाँ सर, इसीलिए मैं केवल 5 बंदों को देता हूँ, क्योंकि 5 बंदों का ही मेरे फार्म पे रुकने का अरेंजमेंट है। मैं हम्म। ज्यादा 20 या 50 बंदों को इनवाइट नहीं करता सर। आपको मैं आपका नंबर शेयर कर सकता हूँ, या आप नंबर शेयर कर दो अभी अगर आप चाहो तो, अगर किसी को सर, जान। आप शेयर कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए सर, ओके। नो दूसरी प्रॉब्लम। बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप फीड में आपने बताया कि अब जो नया सिस्टम आ गया है उसके साथ जब आप 2-2 घंटे पे फीड दे रहे हो, तो क्या आप इसके साथ कुछ सपोर्ट भी देते हो? जैसे मतलब उसके गट के लिए या पानी के लिए कुछ और भी चीजें डालते हैं फीड के अलावा? क्योंकि बहुत सारे एग्जैक्टली। लोग तो ये सोचते हैं कि जी खाना खिला दिया, मतलब भजन गा दिया, भगवान खुश हो गया, प्रसाद का क्या करना नहीं, 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 है? ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली आप ये देखिए कि जैसे अभी एक्वाकल्चर फास्ट ग्रोइंग है, तो हम्म। उसी देशों में ना डिजीज ब्रेक आउट भी हो रहा है। ओके। डिजीज को हमें प्रिवेंशन कंट्रोल भी करना है। पहले हम गांव के तालाब में या बड़े बड़े पोन्ड्स में 2-3 हजार मछलियां डालते थे। हम्म। आजकल हम कैटफिश पे अगर इंटेंसिव फार्मिंग में जा रहे हैं तो 20 से 25 हजार स्टॉक कर रहे हैं। अब अगर हम क्या नाम एक्सटेंसिव में जा रहे हैं, तो भी हम 4 से 5 हजार जा रहे हैं, राइट सर। हम्म। तो हम प्रोबायोटिक्स यूज करते हैं। प्रोबायोटिक्स जनरली आप ऐसा समझिए कि वो लाइव बैक्टीरिया है, जो हम्म। आपकी हेल्थ को सपोर्ट करता है और ओके। आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिससे आपके अंदर इम्यून स्ट्रांग हो जाता है पैथोजन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। आपकी एनहांस हेल्थ हो जाती है, बेटर डाइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो फीड से या पानी से लेते हैं। हम्म। तो हमारा सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है। और सबसे अच्छा पार्ट क्या रहता है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, आपका जो कल्चर पीरियड है वो छोटा हो जाता है। ओके। मैं अभी मैंने एक पौंड में पूरे विद प्रोबायोटिक्स फीड दे रहा हूँ, एक पौंड में विदाउट प्रोबायोटिक्स दे रहा हूँ। हम्म। तो मैंने मीजर किया, तकरीबन 65 दिन में है ना
आपकी दोनों में सेम साइज की मछली मैंने स्टॉक की थी, तकरीबन 22-23 ग्राम का वजन का डिफरेंस है ओके। कैटफिश के बाद। अगर ये मैं 5 महीने ऐसे ही चलाऊंगा, तो आप अगर मेरा 70-80 ग्राम का डिफरेंस आया, तो मैंने एक तो कल्चर शॉर्ट कर लिया, और ऊपर से मैंने अगर उस पे कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग करी है प्रोबायोटिक्स पे, उससे ज्यादा बेटर मेरे को उसके प्राइस में मिल गया। तो ये जो आप बता रहे हो प्रोबायोटिक जो भी केमिकल है, इसको हमको फीड में मिला के देना होता होगा कुछ उसकी, जैसे 2 ml प्रति किलो या 4, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। तो ये पानी के लिए भी होता है या सिर्फ फीड के लिए ही होता है? नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली सर आप इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक फीड प्रोबायोटिक जो हमारे मतलब गट से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन, स्टोमक, एब्डोमन, बेली, कुछ भी बोल सकते हैं। एक वाटर प्रोबायोटिक और एक सोयल प्रोबायोटिक। तो ये प्रोबायोटिक हम तब यूज करते, मतलब हमें यूज करने का पर्पस क्या है कि हमारे सिस्टम में कोई भी बीमारी या कुछ भी न्यू फीचर जनरेट होता है, वो होता है इम्बैलेंस, हम्म। असंतुलन के कारण। हम्म। तो ये प्रोबायोटिक्स है ना, हमारे बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया, उन संतुलन को मेंटेन रखते हैं। ओके। आप पानी में मिलाते हैं, तो जो पानी के पैरामीटर्स होते हैं वो उनको संतुलन रखते हैं, चाहे एल्कलिनिटी हो, सैलिनिटी हो, हार्डनेस हो, क्लोराइड हो, फास्फोट हो। आप अगर उसे क्या नाम सोयल प्रोबायोटिक लगा रहे हैं, तो जितने मिनरल्स हैं, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आपकी सीएन रेशो, जो हम आजकल बायोफ्लॉक में काफी सुनते हैं, तो अगर हम इन्हें यूज कंटिन्यूस अपने पूरे कल्चर के ड्यूरिंग करें, तो आपकी हार्डली 2 रुपए कॉस्टिंग आती है सर। हम्म। अगर आप कैटफिश कर रहे हैं और आईएमसी कर रहे हैं, तो तकरीबन 2.5 रुपए 3 रुपए, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम रहती है पोन्ड में आपके। ओके, और वेस्टेज भी कम होगी क्योंकि अगर अच्छा खाएगा तो वो उसके बॉडी को लगेगी। उसका तभी तो उसका वेट एनहांस कर जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स वो प्रॉपर यूज कर पाता है। अगर हम टैंक्स में यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पे सोयल प्रोबायोटिक अवॉइड करते हैं, केवल वाटर प्रोबायोटिक टू मेंटेन द वाटर पैरामीटर्स। और फीड में जो प्रोबायोटिक वो पाउडर फॉर्म में है, आप उसको किसी भी बाइंडर जेल, चाहे लीफ 52, चाहे किसी भी कंपनी का बाइंडर जेल हो, उसके साथ उसको मिक्स करके 2 ग्राम पर केजी फीड से दें। और उसकी भी एक साइकिल है सर, कि आप इनिशियली, लेट्स एग्जांपल, हम एक एग्जांपल से बात करें, अगर हम कैटफिश को दे रहे हैं, कैटफिश आपकी 150 दिन में रेडी हो जाती है, तो उसको 3 साइकिल्स में डिवाइड कर लो, 50-50 डेज में। इनिशियल 50 डेज में आप उसको डेली दो, अनदर साइकिल में उसको आप वीकली 2 बार कर दो, देन थर्ड साइकिल में वीकली 1 बार कर दो। हाँ, इससे ये एक और फायदा होगा कि किसी भी तरह की डिपेंडेंस नहीं रहेगी उसकी बॉडी में। ना उसकी मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट बनेगी उसकी, कि मेरे को ये इसके बिना मैं फीड नहीं लूंगी। और उसकी जो इनिशियल लेवल पे जो उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए बॉडी में, वो आ चुकी होगी, इम्यून पावर स्ट्रांग हो चुकी होगी। तो तब भी कोई भी फंगल इन्फेक्शन अटैक होगा, तो वहीं पे नॉर्मलाइज हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया जानकारी दी रजनीश आपने, और मैं चाहूँगा जो लोग फीड टेक्नोलॉजी या आधुनिक तरह से मछली पालन करना चाहते हैं, वो रजनीश जी से टच में रहें, सीखें, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के मेरे हिसाब से भी हमने भी धक्के खा खा के ही सीखा था। फिर एग्जैक्टली सर। अपने फार्म पे जाके उसको लड़ते जीते आज भी जैसे सवाल पूछ लिया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि मैं छोटा हूँ वो बड़े हैं, मैं बड़ा हूँ वो छोटे हैं। सीखना सबको पड़ता है। मैं आज भी पप्पू भाई को 10 बार फ़ोन कर लेता हूँ। मेरा सर एक मैंने पीवीआर एक्वा करके यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। वो मेरा केवल बेसिक है, कि जो बेसिक फार्मर्स हैं और जो बिगनर्स हैं, वो उस पे देखे तो उन्हें काफी बेसिक नॉलेज, ग्राउंड लेवल की वर्कआउट, वो उनको वहां सीखने को मिलेगा सर। बढ़िया है, पीवीआर एक्वा करके चैनल है ना? यूट्यूब, या सर, यूट्यूब पे। बढ़िया है, यूट्यूब पे लोग सर। अगर देखेंगे। रजनीश, आपसे बात करने के लिए एक तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी मिली, और मैं चाहूँगा कि हम लोग बात करते रहें। तो ऑफ कोर्स सर। फिर कुछ दिनों में आपके पास आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉल। वेलकम सर, हाँ, वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।